हिंदू शब्द केवल एक पूजा पद्धति तक नहीं है, यह विराट है। हम बोलते हैं संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व ये पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, ये हमारी एक जीवन पद्धति है जो अनादिकाल से चलती आ रही है और अति प्राचीन है। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है नित्य नूतन चिर पुरातन है, ये संकुचित नहीं है, इसमें सर्व स्वीकार्यता है, अनेकता में भी एकता, सबको संजोकर चलने की विशेषता, यही हिंदुत्व है। और जो हिंदुत्व है वही राष्ट्रीयत्व है। जब भारत की कल्पना इस बिना हिंदुत्व के हम नहीं कर सकते। और कहते हैं हिंदू क्या है, हिंदू कौन है? जो इस देश को अपना मानता है, यहाँ की परंपराओं को अपना मानता है, यहाँ की संस्कृति को अपना मानता है, यहाँ के त्योहारों को अपना मानता है, जो इस देश के लिए जीता है वो हिंदू है। और हिंदू शब्द अपने आप में एक विराट शब्द है, जो निरंतर सत्य की खोज में रहता है वो हिंदू है। हम बोलते हैं एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हिंदू कौन है? तो हिंदू शब्द सुनने के बाद हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त, उसकी तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है, वो हिंदू है। और तीव्रता बढ़ने के बाद वो इस देश समाज के लिए कार्य करने के लिए स्वतः प्रेरित होता है, वो हिंदू है। और हमारे सनातन परंपरा में अकर्मण्यता नहीं है, इसलिए गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस दुनिया को जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब सनातन ने इस दुनिया को दिया है, इस सनातन ने इस दुनिया को दिया है जब जब इसको आवश्यकता पड़ी। हमारे देश में, भारत में प्राचीन परंपरा में गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुल के माध्यम से हमको संस्कारित किया जाता था। सनातन में विद्या अध्ययन करना व्यापार के लिए नहीं करना, इस समाज के परिवर्तन के लिए विद्या अध्ययन करना, इस देश के विकास के लिए विद्या अध्ययन करना, यह हमारी सनातन परंपरा है। और उसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कितने द्वंद्व हुए, कितनी आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, लेकिन सनातन परंपरा हिंदुत्व आज भी उसी ओज और तेज के साथ खड़ा है। हम बोलते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी जो वो बात है, वो विशेषता है, वो हमारी हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व है। इस कारण हम आज भी खड़े हैं और इस कारण दुनिया में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह हमारी सनातन परंपरा है, यह हिंदुत्व है। इसलिए आज इस हिंदू सम्मेलन में वो अपने अंदर का जो प्रखर हिंदुत्व भाव है उसको और प्रखर करना है, इसलिए हम हिंदू सम्मेलन में आए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके सन 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि हिंदू शब्द यानी हिंदू भाव क्या है, हम बोलते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, ये भूमि हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, ये भाव जिसके अंदर होता है वो हिंदू है। इस भाव के साथ जीने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। परम पूजनीय डॉक्टर जी जब संघ की स्थापना करते हैं और हिंदू समाज के
संगठन करने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, उसको संस्कारित बनाने के लिए, उसका पुनः गौरव, जो खोया हुआ गौरव था, उसको वापस दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। और उस स्थापना के बाद हिंदू समाज का संगठन शुरू करते हैं। आज वही संगठन सन 1925 से लेकर आज 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। इन 100 वर्षों की यात्रा में आज हिंदू समाज जगा है। आज हिंदू समाज की सांगठिक शक्ति का प्रभाव है कि आज हम रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण होते देखा है हमने। ये हमारी संगठन की शक्ति का प्रभाव है कि हम संगठित हुए हैं। कहते हैं ना कि जब जब हिंदू बटा है तब तब भारत का कोई ना कोई हिस्सा इस देश से कटा है। हिंदू बटा, देश कटा। इसलिए हमको संगठन आवश्यक है। संगच्छद्वम संबद्धद्वम संगो मनांसि जानताम। साथ साथ चलना है, साथ साथ बोलना है और साथ साथ चिंतन करना है। और उस चिंतन में केवल एक बात, भारत माता की जय, इस चिंतन को लेकर चलना है। और ये बिना हिंदू समाज के एक हुए हो ही नहीं सकता। उस स्वप्न को साकार करने के लिए परम पूजनीय डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और आज वही संगठन 100 वर्षों की यात्रा कर रहा है। इस 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने अपनी शताब्दी वर्ष में पहला कार्यक्रम किया। हर मंडल में, हर न्याय पंचायत में विजयादशमी के कार्यक्रम पूर्ण गणवेश में। दूसरा कार्यक्रम था प्रत्येक घर में संघ के कार्यकर्ता जाके बृहद गृह संपर्क अभियान, विश्व का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान किया कि संघ विचार हर घर तक पहुंचे। इसलिए वो बृहद गृह संपर्क अभियान हुआ। आज अपना तीसरा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन। हिंदू समाज एक हो, हिंदू समाज एक दिशा में चले। जब हिंदू समाज एक दिशा में चलेगा तो भारत बन के रहेगा। और इस भारत को बलवान बनाना है तो यहाँ का जो समाज है, जो मूल समाज है, उस समाज को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जो आज हमारे अंदर विषमता फैली है उनको दूर करना पड़ेगा। संभाव दृष्टि रखनी पड़ेगी। ना हिंदू पतितो भवेत्, हिंदवा सोदरा सर्वे। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। जब हम बोलते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, तो हम सब सहोदर भाई हैं। कोई अछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए हमको अपने जीवन में वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र उतारना पड़ेगा। उस समाज का संगठन करना पड़ेगा, उस समाज को एक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक संस्कृति के हैं। विराट सागर विशाल अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हमको एक होना पड़ेगा, जाति विभेद दूर करना पड़ेगा। और जो विधर्मी हमको, हमारे सनातन को तोड़ना चाहते हैं, उनके कुचक्रों को समझना पड़ेगा। आज बहुत सारे यत्न हो रहे हैं, कितने सारे जिहाद हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। हमारी माताओं बहनों को बरगला कर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब एक हिंदू का धर्म परिवर्तन होता है तो यह मानना चाहिए कि हिंदू समाज का एक शत्रु खड़ा हो गया। इसलिए हमको इससे बचना होगा। अपने घर परिवार को संस्कारित बनाना पड़ेगा। और केवल संस्कार नहीं, ये गर्व कराना पड़ेगा कि हम हिंदू समाज में जन्म लिए हैं। ये हिंदू समाज मेरा अपना समाज है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हमारी दीक्षा हिंदू रक्षा है, हमारा मंत्र समानता का मंत्र है। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और इसी सब बातों को लेकर संघ आज 100 वर्षों की यात्रा कर रहा है।
इन 100 वर्षों में, शताब्दी वर्ष में संघ समाज में ऐसे 5 परिवर्तन लेके निकला है। इन 5 परिवर्तन के माध्यम से समाज को जागरूक करके, समाज को खड़ा करके भारत को विश्व में सिरमौर बनाना है। भारत माता की पूरे विश्व में जय जयकार हो। ये 5 परिवर्तन जो हमारे समाज में आ जाएंगे। और पहला विषय है सामाजिक समरसता। ये जातिगत विभेद से दूर होकर हमको सोचना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबके प्रति समभाव की दृष्टि रखनी पड़ेगी। कोई भी हिंदू पतित नहीं है, ऐसा हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सब सहोदर भाई हैं। हम बोलते हैं भारत माता, जब हम भारत को माता बोलते हैं तो हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। फिर हम अलग अलग नहीं रहते, हमारे विभेद नहीं रहते। इसलिए हमको वो भाव अपने मन में, समानता का भाव अपने मन में लाना पड़ेगा और ये भाव उत्पन्न करना पड़ेगा कि हिंदू समाज हमारा अपना समाज है। इसलिए हमारे जीवन में वो सामाजिक समरसता का भाव आना चाहिए। दूसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन। हम बोलते हैं, हमारे सनातन परंपरा में, हमारे हिंदुत्व में बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। हम इस परिवार को इसलिए हम बोलते हैं कि हमको खुद नहीं श्रेष्ठ बनना है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। उस रास्ते पर चलकर इसलिए हमको हमारे परिवार को उसका प्रबोधन करना पड़ेगा। हमारा परिवार संस्कारित बने, हमारा परिवार सनातन परंपरा से चले, हमारा परिवार सनातन को आत्मसात करे। हमारी जो रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उनको जाने, उनको समझे, उन पर गर्व करे। इसलिए उस कुटुंब को हमको संस्कारित बनाना पड़ेगा, उस कुटुंब को हमको एक करना पड़ेगा, उस कुटुंब को हमको एक शक्ति बनाकर खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए हमारे परिवार में वो कुटुंब प्रबोधन, यहां मातृशक्ति बैठी है, हमारी बहनें बैठी हैं, इनको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे यहां बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी, हमने अपने सनातन में नारी को शक्ति कहा है और वो शक्ति आवश्यक है किसके लिए? वो परिवर्तन के लिए शक्ति आवश्यक है। इसलिए हमारे कुटुंब को संस्कारित बनाना, कुटुंब को एक करना। तीसरा विषय है पर्यावरण संरक्षण। जब हम माता शब्द लगाते हैं, भारत माता, तो इस भारत माता को सजाना संवारना भी है। इसके जो प्राकृतिक संसाधन उनको बचा कर रखना है। इसलिए जब हम बोलते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, तो हमारे अंदर वो कर्तव्य बोध होता है कि हम इस भारत की संतान है, ये हमारी माता है, इसलिए इसको संवारना है, सजाना है, इसके प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, इसके पर्यावरण को बचाना है। इसलिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में जल संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ यत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा। मैं अपने जीवन काल में संकल्प लूंगा कि कम से कम मैं 10 से 15 पेड़ लगाऊंगा, उनका संरक्षण करूंगा, उनको खड़ा करूंगा। मैं अपने जीवन में, मैं अपने परिवार में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा। तो संकल्प लेना पड़ेगा वो पर्यावरण संरक्षण पर। आज हम सब पर्यावरण संरक्षण पर बात करें। सनातन में वर्षों पहले हमने नदियों को मां कहा है, पर्वतों को पूजा है। क्यों? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा। इसलिए हमको पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा, हमको तय करना पड़ेगा। चौथा विषय है नागरिक कर्तव्य। हम भारत के श्रेष्ठ नागरिक बने, उसके लिए जो हमारे नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक के कर्तव्य हैं, हम उनको अक्षरशः पालन करें। यातायात के नियमों का हम पालन करेंगे, हम अपने घर से हेलमेट लगाकर चलेंगे,
हम यातायात में जो नियम बने उनका पालन करेंगे। पैदल चलना यातायात में बाईं ओर चलना, बाईं ओर चलेंगे। हम ट्रैफिक के हमारे यातायात के नियमों का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करेंगे। हम ट्रेन में यात्रा करेंगे, बिना टिकट नहीं यात्रा करेंगे। कैसे हम इस देश के श्रेष्ठ नागरिक बनकर अपने भारत को दुनिया में सिरमौर करेंगे। पांचवा विषय है स्वभाव का जागरण। ये स्वभाव क्या है? अगर ये हमने स्वभाव का जागरण कर दिया तो वास्तव में हम हिंदू हो जाएंगे, श्रेष्ठ हिंदू बनेंगे, आदर्श हिंदू बनेंगे। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, ये सब स्वदेशी होना चाहिए। हम अपने परिवार में रहेंगे तो परिवार में जो हमारी वेशभूषा होगी वो स्वदेशी होगी। हमारा जो भोजन होगा वो स्वदेशी होगा। हमारी भाषा जो हम अपने घर में प्रयोग करेंगे वो स्वदेशी भाषा प्रयोग करेंगे। ये 5 परिवर्तन इस समाज में जब प्रत्येक घर से शुरू होकर पूरे विश्व में, पूरे भारत में जब पहुंच जाएंगे, तब हमारा जो हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो वो चरितार्थ होगा कहना हमारा भारत माता की जय। आज संघ यही पंच परिवर्तन लेके शताब्दी वर्ष में निकला है। ये पंच परिवर्तन से हमको राष्ट्र निर्माण करना है। इसलिए हम सब यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि हिंदू सम्मेलन में आए हैं तो हम अपने परिवार में ये पंच परिवर्तन शुरू करके अपने मोहल्ले को पंच परिवर्तन युक्त बनाएंगे। हमको संकल्प लेके जाना पड़ेगा। और जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे जो त्योहार हैं, उन पर गर्व करके उनको मनाने में हम और अधिक प्रसन्नता के साथ और अधिक हर्ष उल्लास के साथ हम उसको मनाएं। और जब हम अपने जीवन में इस भाव को उतार लेंगे, इसके लिए हमारा ये हिंदू सम्मेलन है। इसलिए हमको यहां से जाकर तय करना है कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम आदर्श हिंदू बनेंगे। हमारा घर हिंदू आदर्श हिंदू घर बनेगा। इस प्रेरणा के साथ हम सब जाएं और यहां से जाने के बाद हम सब ये पंच परिवर्तन अपने घर परिवार में शुरू करके अपने मोहल्ले को ऐसा पंच परिवर्तन युक्त बनाकर, अपने नगर को पंच परिवर्तन युक्त बनाकर भारत माता की जयकार में हम सब सहभागी बने, ऐसी कामना आपसे करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।